हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल सोशल साइंस एरा। बच्चों, अभी तक हमने पाठ 1 सामाजिक विज्ञान की समझ में सामाजिक विज्ञान के अर्थ, उसकी परिभाषा और उसके रूप को समझा, जिसमें हमने कई बातों को देखा, जैसे कि सामाजिक विज्ञान अध्ययन करता है कि लोग रिश्तों, साझा स्थानों, रीति रिवाजों और जिम्मेवारियों के माध्यम से एक साथ कैसे रहते हैं। यह सरकार, कानून, स्कूलों, बाजारों और अदालतों जैसी प्रणालियों और संस्थाओं की जांच करता है जो लोगों के दैनिक जीवन को आकार देते हैं। यह धारणाओं या व्यक्तिगत राय के बजाय संगठित जांच, साक्ष्य और तर्क का उपयोग करता है। यह अक्सर भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र और राजनीति के कारणों और परिणामों को जोड़कर सामाजिक मुद्दों की व्याख्या करता है। बच्चों, अब इस पाठ में हम समझेंगे सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र का तात्पर्य उन प्रश्नों और क्षेत्रों की विस्तृत श्रृंखला से है जिनका अध्ययन मानव जीवन को समाज में समझने के लिए किया जाता है। मनुष्य समुदायों में रहते हैं, प्रकृति पर निर्भर करते हैं, आजीविका कमाते हैं, नियमों का पालन करते हैं और सामूहिक निर्णय लेने में भाग लेते हैं। चूंकि जीवन के ये पहलू आपस में गहराई से जुड़े हैं, इसलिए कोई भी एक विषय समाज को पूरी तरीके से नहीं समझा सकता। सामाजिक विज्ञान समाज की पूर्ण तस्वीर बनाने और दुनिया को सावधानीपूर्वक और जिम्मेदारी से समझने में हमारी मदद करने के लिए कई विषयों को एक साथ लाता है। बच्चों, स्कूल स्तर पर सामाजिक विज्ञान आमतौर पर 4 मुख्य विषयों के इर्द गिर्द व्यवस्थित होता है, जिसमें से पहला है भूगोल, दूसरा इतिहास, तीसरा राजनीतिक विज्ञान और चौथा अर्थशास्त्र। इन विषयों के अलग अलग प्रश्न और तरीके हैं, फिर भी वे वास्तविक जीवन में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सामाजिक विज्ञान तब सार्थक हो जाता है जब हम इन क्षेत्रों के विचारों को जोड़ते हैं और समाज, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और शासन को एक साथ समझने के लिए साक्ष्यों का उपयोग करते हैं। आइए अब एक एक करके इन विषयों को गहराई से समझते हैं। सबसे पहले एक विषय के रूप में भूगोल। बच्चों, भूगोल पृथ्वी का अध्ययन मानव के घर के रूप में करता है। यह हमें भू आकृतियों, जलवायु, नदियों, मिट्टी, जंगलों और संसाधनों को समझने में मदद करता है। साथ ही यह अध्ययन करता है कि लोग अलग अलग स्थानों पर कैसे रहते हैं और वे पर्यावरण का उपयोग कैसे करते हैं। बच्चों, भूगोल निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देता है, जैसे कि कुछ स्थानों पर दूसरों की तुलना में अधिक वर्षा क्यों होती है, कुछ क्षेत्र घनी आबादी वाले क्यों हैं जबकि अन्य नहीं, जलवायु और मिट्टी कृषि को कैसे प्रभावित करती है, प्राकृतिक संसाधन उद्योगों और आजीविका को कैसे प्रभावित करते हैं। भूगोल हमें यह देखने में मदद करता है कि मानव जीवन भौतिक स्थितियों में निकटता से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए, शुष्क क्षेत्र में खेती के तरीके भारी वर्षा वाले क्षेत्र से भिन्न होते हैं। इसी तरह तटीय क्षेत्रों में मछली पकड़ने और समुद्री व्यापार हो सकता है, जबकि पहाड़ी क्षेत्र पर्यटन, जंगलों या सीढ़ीदार खेती पर निर्भर हो सकते हैं। बच्चों, भूगोल हमें पर्यावरणीय चुनौतियों जैसे बाढ़, सूखा, वनों की कटाई, प्रदूषण और जलवायु संबंधी जोखिमों को समझने में भी मदद करता है। यह स्थिरता के मूल्य को प्रोत्साहित करता है, क्योंकि यह दिखाता है कि संसाधनों के लापरवाह उपयोग से लोगों और प्रकृति दोनों को नुकसान पहुंच सकता है। बच्चों, क्या आप जानते हैं, भूगोलवेत्ता अक्सर नदियों, जंगलों, शहरों, फसलों और तटरेखाओं का अध्ययन करने के लिए उपग्रह चित्रों का उपयोग करते हैं। इस पद्धति को रिमोट सेंसिंग कहा जाता है। यह बाढ़, सूखे, वनों की कटाई
और शहरी विकास पर नजर रखने में मदद करता है। यह चक्रवात, भूकंप और अन्य प्राकृतिक खतरों के दौरान त्वरित जानकारी प्रदान करके आपदा प्रबंधन में भी सहायता करता है। बच्चों, अब एक विषय के रूप में इतिहास को समझते हैं। इतिहास अतीत का अध्ययन करता है, लेकिन इसका उद्देश्य केवल तारीखों या राजाओं को याद रखना नहीं है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि समाज समय के साथ कैसे बदला है और वर्तमान जिस तरह से आकार ले रहा है वैसा क्यों है। बच्चों, इतिहास अन्वेषण करता है विभिन्न कालखंडों के लोग और उनका जीवन, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास, संस्थाओं और विचारों का उदय और पतन, प्रमुख घटनाएं और परिवर्तन, स्वतंत्रता और न्याय के लिए आंदोलन। बच्चों, इतिहास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें यह समझने में मदद करता है कि आज का समाज अचानक प्रकट नहीं हुआ। कई वर्तमान संस्थाएं और प्रथाएं लंबे समय में विकसित हुई हैं। उदाहरण के लिए, जब हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम का अध्ययन करते हैं तो हम न्याय, समानता और अधिकारों के विचार के बारे में सीखते हैं। बच्चों, इन विचारों ने बाद में हमारे संविधान के निर्माण को प्रभावित किया। इस तरह इतिहास हमें यह समझने में मदद करता है कि आधुनिक भारत में लोकतांत्रिक मूल्य क्यों महत्वपूर्ण है। इतिहास हमें विविधता का सम्मान करना भी सिखाता है। भारत के अतीत में कई भाषाएं, धर्म, कला, रूप और जीवन जीने के तरीके शामिल हैं। इस समृद्धि का अध्ययन करके हम सीख सकते हैं कि विविधता कमजोरी नहीं, यह एक ताकत है जिसने भारतीय समाज को आकार दिया है। आइए अब समझते हैं एक विषय के रूप में राजनीति विज्ञान को। बच्चों, राजनीति विज्ञान अध्ययन करता है कि समाजों पर शासन कैसे किया जाता है। यह सरकारी संस्थानों, कानूनों, अधिकारों, कर्तव्यों और उन तरीकों पर ध्यान केंद्रित करता है जिनसे लोग सार्वजनिक जीवन में भाग लेते हैं। राजनीति विज्ञान हमें समझने में मदद करता है कि समाजों को नियमों की आवश्यकता क्यों होती है, कानून कैसे बनाए और लागू किए जाते हैं, सरकारें स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कैसे काम करती हैं, नागरिकों के पास क्या अधिकार और कर्तव्य हैं, भागीदारी और प्रतिनिधित्व के माध्यम से लोकतंत्र कैसे कार्य करता है। राजनीतिक विज्ञान दैनिक जीवन से निकटता से जुड़ा है। उदाहरण के लिए, जब हम सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों और परिवहन जैसी सार्वजनिक सेवाओं का उपयोग करते हैं तो हम शासन का अनुभव कर रहे होते हैं। जब हम वोट देते हैं या सार्वजनिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं तो हम नागरिकों के रूप में भाग ले रहे होते हैं। राजनीतिक विज्ञान छात्रों को जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनने में मदद करता है जो अधिकारों और जिम्मेदारियों दोनों को समझते हैं। राजनीतिक विज्ञान कानून के समक्ष समानता, अधिकारों की सुरक्षा और सभी नागरिकों, विशेष रूप से वंचितों का समर्थन करने की राज्य की जिम्मेदारी पर चर्चा करके समावेशिता और निष्पक्षता का भी समर्थन करता है। बच्चों, अब हम एक प्रश्न पर विचार करते हैं। यदि आपको किसी स्थानीय सरकारी निकाय के समक्ष कोई स्थानीय समस्या प्रस्तुत करनी हो तो आप अपने मामले के समर्थन में किन तथ्यों का उपयोग करेंगे और आप क्या समाधान प्रस्तावित करेंगे जो यथार्थवादी और निष्पक्ष हो। आइए अब समझते हैं एक विषय के रूप में अर्थशास्त्र को। बच्चों, अर्थशास्त्र अध्ययन करता है कि लोग और समाज संसाधनों का प्रबंधन कैसे करते हैं और चुनाव कैसे करते हैं। संसाधन सीमित हैं लेकिन मानवीय ज़रूरतें असीमित हैं। अर्थशास्त्र हमें यह समझने में मदद करता है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, वितरण और उपभोग कैसे किया जाता है
और लोग अपनी आजीविका कैसे कमाते हैं। अर्थशास्त्र जांच करता है कार्य और रोजगार, बाजार और कीमतें, आय और व्यय, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन, गरीबी और विकास, अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका को। बच्चों, अर्थशास्त्र उन वास्तविकताओं की व्याख्या करता है जिन्हें हम अपने आसपास देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक परिवार आय के आधार पर अपने खर्च की योजना बना सकता है। एक दुकानदार लागत और मांग के आधार पर कीमतें तय करता है। किसान वर्षा, मिट्टी और बाजार की कीमतों के आधार पर फसल चुनते हैं। यह आर्थिक निर्णय है। अर्थशास्त्र यह भी बताता है कि समानता क्यों महत्वपूर्ण है। यदि कुछ लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा या नौकरियों तक बहुत सीमित पहुंच है, तो वे गरीबी के चक्र में फंसे रह सकते हैं। इसे समझने से हमें यह देखने में मदद मिलती है कि न्यायपूर्ण समाज के लिए निष्पक्ष अवसर क्यों आवश्यक हैं। बच्चों, आज की क्लास में हमने समझा कि हम सामाजिक विज्ञान में चारों पुस्तकों को क्यों पढ़ते हैं और उनका क्या महत्व है। बच्चों, आगे हम सामाजिक विज्ञान के अन्य पहलुओं को गहराई से समझेंगे, जिसके लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।